हेलो साथियों, हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि एचसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसके संदर्भ में हम लोगों ने देखी थी चीज़ें। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि एचसीएस के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी गई है और आप लोगों को सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में ये भी चीज़ें देखेंगे कि सिलेबस में जो चीज़ें दे रखी है उनके सोर्सेज क्या होंगे और किस प्रकार से रणनीति होनी चाहिए। लेकिन आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू जो इन्होंने सिलेबस डाल रखा है साइट पर, उसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को शो करूंगा। इसके अलावा बड़े स्तर पर जो है सिलेबस को मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को एक दिशा दे सको। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कि एचसीएस के लिए जो सिलेबस है वो प्रीलिमिनरी और मेंस दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि पहला पेपर आपका प्री का होने वाला है। तो प्री का जो पेपर है, प्रीलिमिनरी टेस्ट जो पीटी होने वाला है, वो 100 मार्क्स का है जीएस का और 100 मार्क्स है सी सेट। तो सी सेट का 100 मार्क्स हो गया और जीएस का हो गया 100 मार्क्स, राइट। तो जीएस के अंदर जो है 100 क्वेश्चंस आने आपके और एक नंबर का एक क्वेश्चन, यानी टोटल मार्क्स कितने हो गए? 100 मार्क्स। इधर सी सेट में भी 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 1 मार्क ईच, तो 100 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 100 है, एक नंबर का एक रहेगा, तो ये रहेगा इस प्रकार से। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 रहती है, यानी 0.25% की नेगेटिव मार्किंग रहती है। 1% गलत करते हैं तो आप 0.25% की पेनल्टी होती है। ये सब आपको पता ही है। तो जीएस के अंदर जो अगर हम लोग बात करें सिलेबस में, तो जीएस के सिलेबस में क्या क्या चीजें होने वाली है, ये 100 क्वेश्चंस कहां से आने वाले हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो आपका जियोग्राफी, इसके अलावा पॉलिटी, देन हिस्ट्री, इसके अलावा हिस्ट्री के अलावा आपका साइंस का पोर्शन रहेगा, देन आपका इकोनॉमिक्स, यानी इंडियन इकोनॉमी, राइट। इसके अलावा यानी ज्योग्राफी भूगोल हो गया, पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था हो गई, हिस्ट्री इतिहास हो गया, साइंस विज्ञान, इकोनॉमिक्स जो है इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें से आने वाले। इसके अलावा आपका एनवायरमेंट के कुछ एक क्वेश्चंस हो सकते हैं ईवीएस से। ठीक है, देन आपका सिलेबस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ जो स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हो सकते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक। इसके अलावा आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं एनवायरमेंट के अलावा आपका करंट अफेयर्स से, और लास्ट आपका हरियाणा जीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। मेजर स्तर पर अगर आप लोग देखोगे तो ये सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं जहां से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। जो मैंने दाईं तरफ लिखे हुए हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चंस बनने वाले हैं, बाईं तरफ लिखे हुए हैं उनसे कम क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, ये हम लोग रणनीति जब इसकी पूरी बनाएंगे हम लोग, तो उसमें बहुत ही अच्छे स्तर पर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या पढ़ना है। लेकिन बड़े स्तर पर क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो यहां से इन सब्जेक्ट से आने वाले हैं आपके क्वेश्चंस। ठीक है ना, हिस्ट्री के अंदर आर्ट एंड कल्चर इंक्लूडेड है। ठीक है, जो आपका आर्ट एंड कल्चर है वो इतिहास के अंदर ही शामिल है। साइंस और साइंस एंड टेक हो गया, ईवीएस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, हरियाणा जीके हो गया, ज्योग्राफी पॉलिटी मेजर सब्जेक्ट्स में आपके ये रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से आपकी तैयारी होनी चाहिए, इन सब्जेक्ट से तैयारी होनी चाहिए, किसकी? जीएस के लिए, जनरल स्टडीज के लिए, राइट। ये प्रीलिमिनरी की बात कर रहा हूं, मेंस के साथ मैं लिंक कर दूंगा इनको, किस प्रकार से करना है वो हम लोग देख लेते हैं। बट मेजर सब्जेक्ट्स जो आपके ये हो गए, हरियाणा जीके के साथ में मैंने यहां पे लिख दिया। इसके बाद अगर आप लोग सीसेट की तरफ जाएंगे तो सीसेट में आपका क्या आने वाला है? देखो, सीसेट के सिलेबस में अगर हम लोग देखें तो बड़े स्तर पर एक तो कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन क्या है? आपको पैराग्राफ दिया होगा और उसमें से जो आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ के नीचे आंसर करना होता है, तो वो कॉम्प्रीहेंशन दी होती है। ठीक है, उसके बाद आपका कॉम्प्रीहेंशन के अलावा रीजनिंग का पोर्शन आएगा, रीजनिंग। इसके अलावा कुछ मैथ्स का पोर्शन रहेगा, यानी बेसिक जो आपकी मैथमेटिक्स है, अर्थमेटिक्स में से आ जाता है पोर्शन लगभग। तो मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन, तीन चीजें जो है सीसेट की तरफ जिन पर आपको ध्यान देना है। इसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल्स भी लिखा हुआ है, डिसीजन मेकिंग भी लिखा हुआ है, वो सब चीजें हैं, बट वो सब चीजें आप लोग कर पाएंगे। बट ये तीन जो है बड़े स्तर पर है, क्योंकि इसमें 33% मार्क्स लेने। दिस पेपर इज क्वालिफाइंग पेपर, तो क्वालिफाइंग करना है इसको, तो क्वालिफाई पेपर है तो इसके लिए 33% मार्क्स लेने हैं।
और इसमें से 3 चीजें आपने ठीक से कर रखी है तो आप 50+ स्कोर कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इनको अच्छे से करना है बस। तो प्री के अंदर आप लोग समझ चुके हैं कि क्या चीजें होने वाली है, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि मेंस का क्या सिलेबस रहने वाला, राइट। तो नेक्स्ट क्या चीज है, मेंस। सेकंड आपका मेंस। अब पहले तो मेंस के अंदर क्या क्या है वो आप लोग देखो मेंस के अंदर 4 पेपर आपके कौन कौन से 4 है। एक आपका जीएस का पेपर रहने वाला है, जनरल स्टडीज। जीएस यानी जनरल स्टडीज, इसका कितने मार्क्स का रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। टोटल मार्क्स कितने जीएस के, 200 है। देन आपका रहने वाला है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, ऑप्शनल सब्जेक्ट कितने मार्क्स का रहेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट का, अगेन 200 मार्क्स। 200 मार्क्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट का रहेगा, ठीक है, 200 मार्क्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट का। इसके अलावा 2 पेपर जो आपका, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। तो एक आपका इंग्लिश पेपर और एक आपका हिंदी पेपर। ये है मेंस की कहानी। कितने कितने मार्क्स के होंगे सर, तो ये होंगे आपके 100 मार्क्स, 100 और 100 मार्क्स, ठीक है। अब जो है जीएस में क्या पढ़ना है मेंस के लिए, जो चीजें आपने परी में पढ़ी है उन्हीं चीजों को क्वेश्चन के फॉर्मेट में आंसर राइटिंग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, कुछ नहीं करना है अलग से। जो चीजें आप लोगों ने परी के सिलेबस में पढ़ोगे उसी के साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, करंट अफेयर के साथ लिंकेज, और वही सब चीजें जीएस के अंदर आ जाएगी। अच्छा, प्री के अंदर जो है आप लोगों को एक छोटी सी चीज और ध्यान रख लेना यहां पर, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके बन सकते हैं आईआर के, या आईआर प्लस में मैं कहूं कि इंस्टीट्यूशंस जो है, इंस्टीट्यूशंस कौन से, जैसे ब्रिक्स है, जिस प्रकार से आईएमएफ है, तो इस प्रकार से जो वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है उनसे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वो थोड़ा साथ में आप लोगों को देख लेना है। हालांकि करंट अफेयर से वो सारी चीजें कवर हो जाएगी, बट जरूरत नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए थोड़ा आइडिया। लेकिन यहां मेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो मेंस में जो है इसका क्राइटेरिया रहने वाला है आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशंस का, दूसरे देशों के साथ हमारे किस प्रकार के पड़ोसी देशों के साथ संबंध है, क्या एक्सटर्नल पॉलिसीज है हमारी, क्या फॉरेन पॉलिसी है, न्यूक्लियर पॉलिसी है, सब चीजें रहने वाली, वो विस्तार में देख लेंगे, ठीक है। तो जीएस के अंदर अगर मैं बात करूं तो प्री प्लस मेंस जो है आप लोग एक साथ में किस प्रकार से कर पाएंगे तो वो हम लोग चर्चा कर लेंगे। बट प्री का सिलेबस जो है वो मेंस में यूटिलाइज हो जाएगा, जीएस वाला पोर्शन में यूं की यूं, कुछ नहीं करना है। और अब बात आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट की, क्योंकि सब्जेक्ट जो है जीएस के अंदर सेम रहने वाले हैं, तो प्री का मैंने साथ में लिख दिया, यहां पे कुछ और बात करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग बात करें ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका एक सब्जेक्ट जो 29 सब्जेक्ट्स की लिस्ट दे रखी है, आपको वहां से अभी से सोच लेना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट किस प्रकार से सोचना है वो अभी के लिए मैं हिंट दे रहा हूं आपको, या तो आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा हो, या इसके अलावा किसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर में आपका इंटरेस्ट हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोग तब तक सोच लो। इसके अलावा बेस्ट ऑप्शनल क्या हो सकता है ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक दिन अलग से, चिंता नहीं करनी है इसकी, ठीक है। और बेस्ट ऑप्शनल किस प्रकार से होना चाहिए, क्या सोच के साथ उसको बेस्ट आप मान सकते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शनल जो है आपको एक लिस्ट में अभी थोड़ा सा खुद से सोचने का ट्राई करना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा ठीक हो सकता है, ठीक है। तो लिस्ट दे रखी है, उसमें सिलेबस दे रखा है पूरा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी करूंगा। टेलीग्राम चैनल जो है वो अजय बुडानिया 1 नाम से आपका जो है चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, अजय बुडानिया 1। तो ये आपका टेलीग्राम का चैनल लिंक है, ठीक है। यहां से आप लोग जो है सिलेबस डाउनलोड कर लेना, बाकी मैं आपको पीडीएफ शो कर दूंगा। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश के सिलेबस में क्या होने वाला है, इंग्लिश के सिलेबस में जो आने वाली चीजें हैं वो आपकी है प्रेसिस राइटिंग। प्रेसिस राइटिंग क्या है, बड़ा पैराग्राफ है उसको छोटे पैराग्राफ में अपनी फॉर्म में अपनी हिसाब से अपनी बातों में लिखना है, पढ़ के अच्छे से, प्रेसिस राइटिंग है। ऐसे राइटिंग आएगा, बेसिक ग्रामर आएगी, तो ये सब चीजों को मिला के जो है आपकी प्रेसिस राइटिंग, मैं लिख देता हूं प्रेसिस राइटिंग मेजर। इसके अलावा आपकी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, देन ग्रामर, ग्रामर वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से हिंदी के अगर सिलेबस की मैं बात करूं आपसे, तो हिंदी में भी सेम सिमिलर चीजें हैं। एक तो ट्रांसलेशन करना आएगा, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेशन एक पैराग्राफ को आपसे करना आएगा, तो यहां पे एक ट्रांसलेशन आएगा, ट्रांसलेशन आएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या आएगा, सेम ऐसे राइटिंग यहां पर भी आएगा आपका, ऐसे यहां पर भी लिखना पड़ेगा आपको, राइट, ठीक है। इसके बाद जो है हिंदी के अंदर भी बेसिक जो हिंदी का जो व्याकरण वाला पोर्शन है, थोड़े क्वेश्चंस वहां से भी बन जाएंगे, तो हिंदी व्याकरण वाला हो गया एरिया, ठीक है। इनको साथ साथ कैसे करना है, क्या क्या करना है, इन सब का अभी कोई टेंशन नहीं लेना है,
ये सब हम डिस्कस करते रहेंगे बाद में, आने वाली क्लासेस के अंदर करेंगे सारी चीजें, बट बड़े स्तर पर आपको ये पता होना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट का लिस्ट में से अभी आपको क्या करना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा सोचना है उसके बारे में, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि किस प्रकार से आप लोग उसकी तैयारी करो। अभी के लिए आप लोगों को ये तो प्री के अंदर जो सिलेबस है वही जीएस मेंस के अंदर है, बस उस पर राइटिंग स्किल अच्छी करनी है, ठीक है ना। तो यहां पर ये लिख नहीं रहा हूं मैं, इसलिए क्लियर है। उसके बाद फिर फाइनली आपका इंटरव्यू वाला पोर्शन आ जाएगा, वाइवा वाला आ जाएगा, ठीक है। अभी एक सिलेबस पर जो है मोटे स्तर पर एक नजर मार लेते हैं कि सिलेबस जो एचपीएससी ने दे रखा है ऑफिशियल साइट पे वो किस प्रकार से दे रखा है, देख लेते हैं। तो देखिएगा, ये है एचपीएससी के द्वारा ऑफिशियल साइट पे जो आपका सिलेबस दे रखा है वो। तो सिलेबस फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन दे रखा है। प्री के लिए क्या है, जनरल स्टडीज का दे रखा है, जनरल साइंस देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी, जनरल मेंटल एबिलिटी, हरियाणा का इकोनॉमी, पीपल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड लैंग्वेज ऑफ हरियाणा, ये सारी चीजें दे रखी है, राइट। तो इस प्रकार से सिलेबस जो है पूरी तरह से अच्छे से मेंशन कर रखा है, ठीक है। लेकिन ये देखो साथ में एक चीज लिखता है, यूपीएससी भी लिखता है, एचपीएससी भी लिखता है, जो भी एग्जाम्स है इस प्रकार के वो सारे क्या बात लिखते हैं, क्वेश्चंस ऑन जनरल साइंस विल कवर जनरल अप्रिशिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एज मे बी एक्सपेक्टेड ये देखो, एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ ए वेल एजुकेटेड पर्सन हु हैज नॉट मेड ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी पर्टिकुलर साइंटिफिक डिसिप्लिन। यानी आपने जरूरी नहीं कि पीएचडी कर रखी हो साइंस में तभी आप साइंस कर पाओगे, ये वाली एकदम बेसिक लेवल से साइंस। लेकिन बेसिक का मतलब क्या है, यहां पर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता लग जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से इसको पढ़ना है आपको अच्छे से, ठीक है। उसके बाद सी सेट का सिलेबस दे रखा है यहां पर। सी सेट में क्या है, कॉम्प्रिहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल इंक्लूडिंग, ये ज्यादा ध्यान नहीं देने वाली चीजें हैं, 2-3। लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से आपको करनी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कर पाएंगे इजीली। तो बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन, डिसीजन मेकिंग वाला पोर्शन, रीजनिंग वाला पोर्शन और जनरल मेंटल एबिलिटी यानी बेसिक न्यूमेरेसी वाला, ये चीजों पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। तो 1, 2, 3 ये तो है ही है, इसके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला इजीली हो जाएगा, ठीक। देन आप लोगों को सिलेबस जो है मेंस का भी दे रखा है। तो रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्या है, इंग्लिश एंड इंग्लिश एसे। इसमें देखो प्रेसिस राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिविंग पैसेज, और इसके अलावा एसे है, यूजेज एंड वोकैबुलरी दे रखा है। देन आपका जनरल ग्रामर कंपोजिशन दे रखा है, राइट, अच्छे से दे रखा है। हिंदी एंड हिंदी एसे में क्या दे रखा है, ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी, लेटर राइटिंग है, प्रेसिस राइटिंग है, एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इन द सेम लैंग्वेज, प्रोस एंड पोइट्री की तरह कंपोजिशन दे रखी है, एसे ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, यानी ऐसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आने वाला है, ठीक है। जनरल स्टडीज के अंदर सेम सिलेबस आगे दे रखा है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, इसके अलावा आपका हरियाणा आपका करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलिवेंस जो भी रहेंगे वो दे रखे हैं। पार्ट 1 और 2 दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है इसने जीएस के सिलेबस को, बाकी चीज वही है। इसमें क्या, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी दे रखा है, इसके अलावा आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की चीजें और इंस्टीट्यूशंस के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा डिवाइड करके दे दिया। उसके बाद फिर आपको ऑप्शनल की पूरी की पूरी लिस्ट है। एग्रीकल्चर का पहले ऑप्शनल का दे रखा है, उसके बाद नीचे चलते जाओगे तो हरियाणा आपका ये आ जाएगा यहाँ पर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट्स में डिवाइड करके। उसके बाद आपका आ गया एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस। तो नीचे चलते जाओगे आप स्क्रॉल करते हुए तो आपको अलग अलग ऑप्शनल का पूरे 29 का सब्जेक्ट पर जो है आपका सब्जेक्ट कितना क्या कैसे पढ़ना है वो पूरा बता रखा है इन्होंने, ठीक है ना। तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप इनमें से एक ऑप्शनल पर थोड़ा सा एक बार ध्यान दो कि हमें इसमें से कौन से में ठीक लग रहा है या हमारा हाथ कौन से पे ठीक हो सकता है, हमें थोड़ी समझ कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट में है। आप अभी से थोड़ा इतना ट्राई करो, बाकी ऑप्शनल को चूज करने का तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा, उसमें कोई टेंशन लेने की बात है नहीं, ठीक है। तो तब तक आप सिलेबस थोड़ा सा जो नजर मारने के लिए मैंने बात की है वो नजर मार लीजिएगा इस पर। बाकी हम लोग डिटेल में अगली वीडियो में इसके बारे में ऑथेंटिक सोर्सेज क्या होने चाहिए हमारे पढ़ने के, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक टाइम टेबल प्रॉपर, ये सारी बातें हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।